स्वाहा। ओम श्री शक्ति मोक्षदाताय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति अन्नदाताय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति अन्नपूर्णा स्वरूपाय नमः। ओम स्वाहा। घी की आहुति ले लें एक बार सभी एक बार घी की आहुति ले लेंगे। ओम अंबे ओम स्वाहा नमः। ओम स्वाहा। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः नैति कश्चन सस्वकः सबदरिकां काम्पीलवास्यम्। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति क्षमा रूपाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति दया रूपाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति अंतर्यामी नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति स्नेह रूपाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति ब्रह्मवाणी नमः। ओम स्वाहा। जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। घी की आहुति ले लेंगे सभी घी की आहुति लें। ओम प्राणाय ओम स्वाहा। ओम अपनाय ओम स्वाहा। ओम उदनाय ओम स्वाहा। ओम व्यानाय ओम स्वाहा। ओम समनाय ओम स्वाहा। ओम अंबे ओम स्वाहा। ओम अंबिके नमः ओम स्वाहा। ओम अंबालिके नमः ओम स्वाहा। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः नेति कश्चन सत्स्वकः सबदरिकां काम्पीलवास्यम्। ओम स्वाहा। जल का छिंटा लगाएंगे। जय गुरुदेव जय ओंकार। सभी अपने यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित रखे भाई, धुआं मत होने दें। बड़े प्यार से बड़े ध्यान से यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित रखे। सीधे हाथ से बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे से आप आहुति थोड़े रूप में डालते रहे ताकि यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित रहे। जय गुरुदेव जय ओंकार। कृपया ये धुआं मत होने दें कि पीछे यज्ञ में धुआं हो रहा है। कृपया अग्नि प्रज्वलित करें। यज्ञों में अग्नि प्रज्वलित रखें। सभी पंडाल में धुआं मत होने दें। कृपया जो यज्ञ पे बैठे हैं यजमान ये ध्यान रखें। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मूर्धन्यं देवो अर्ते पृथिव्या वैश्वानरमितं अजातमग्निं कविगो समराजमतिथिं जनाना मासयन्न पात्रं जनयन्त देवा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। सभी अपनी पूर्ण आहुति डालें। उसके बाद घी की धारा देंगे सभी। ओम वसो पवित्रमसि सचधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्तवा कामदुक्ष ओम स्वाहा। जयकाराय सदगुरुदेव भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा श्रीमद भगवती मादी शक्ति मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा निराकार पर ब्रह्मकार भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कुलदेवी माँ बाला सुंदरी मैया जी दा बोल साचे दरबार। जयकारा नगर के मालिक क्षेत्रपाल देवता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा यज्ञ पुरुष भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव।
जयकारा सतगुरुदेव भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव। जय ओंकार। जयकारा सतगुरु स्वामी शक्तिदेव महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। सभी अपने यज्ञ की परिक्रमा करें। कलश का जल यही यज्ञ कुंड के पास आप समर्पित कर। साक्षात परम तस्मै श्री गुरवे नमः। जयकारा सतगुरुदेव भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की मैं भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। स्वामी श्री शक्तिदेव महाराज शरण अपनी लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं। इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरुवर भगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। दूर नजरों से ना करना, न चरणों से जुदा करना। पड़े दरबार में गुरु न बच्चों को बुला देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। ज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। ज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है। गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरुवर लगा लेना।
जयकाराए सतगुरुदेव भगवान जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी दा। बोल सच्चे दरबार की। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। जयकारा श्रीमद् भगवती आदि शक्ति महाशक्ति मां कुर्डी वाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की ओम जय। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयकारा निराकार परब्रह्म ओंकार भगवान जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गुरुवरा यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव नहीं जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयकाराए सतगुरुदेव स्वामी श्री शक्तिदेव महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव मां संतोष ओंकार मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जयकारा जय। सतगुरु स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री राम गुरु के बिना ज्ञान नहीं पल करो ए गुरु से प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं पल करो ए गुरु से प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं गुरु बनाओ ऐसा बना जैसे द्रौपदी माँ। गुरु बनाओ ऐसा बनाओ जैसे द्रौपदी माँ। जिसका चीर बदाम गण श्याम गुरु के बिना जिसका तीर बदाम गण श्याम गुरु के बिना कोई नहीं पल करो ए गुरु से प्रणाम। गुरु के बिना कोई नहीं पल करो ए गुरु से प्रणाम। गुरु के बिना कोई नहीं गुरु बनाओ ऐसा बनाओ जैसे बिलनी माँ। गुरु बनाओ ऐसा बनाओ जैसे बिलनी माँ। जिसके बेर खावे श्री राम गुरु के बिना कोई नहीं। जिसके बेर खावे श्री राम गुरु के बिना पल करो ए गुरु से प्रणाम। गुरु के बिना कोई नहीं पल कर लो रे गुरु से गुरु के बिना कोई नहीं। गुरु बनाओ ऐसा बनाओ जैसे मीराबाई। कर्म बनाओ ऐसा बनाओ जैसे मीराबाई। इसके प्याले में आए गण श्याम गुरु के बिना ज्ञान नहीं। जिसके प्यार में आए श्री श्याम गुरु के बिना कोई नहीं। पलो करो रे गुरु से प्रणाम।
जय गुरुदेव जय। जब भी हमें ये भरोसा होता है कि गुरु हुए हमारा संसार में कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, तो समझना चाहिए हम गुरु को सच्चा प्यार कर रहे हैं और गुरुदेव भी हमें स्वीकार कर रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, सभी ने नाम लिए हुए हैं, सभी ने गुरु बनाए हुए हैं, सभी शिष्य बन रहे हैं, लेकिन 70% नाम लेने वालों के घरों में, गुरु बनाने वालों के घरों में, शिष्य बनने वालों के घरों में काल का नंगा नाच हो रहा है। अकाल मृत्यु हो रही है, घर घर में कष्ट हो रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे साथ में तो कोई देवी देवता भी नहीं है? क्योंकि गुरु जब साथ होते हैं तो जीवन से अमंगल तो सदा के लिए भाग जाते हैं। तो क्या फायदा शिष्य बनने का? जब हम अमंगलों को ही दूर नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि वो ना गुरु से सच्चा प्यार करते, ना गुरु की वाणी से सच्चा प्यार करते, क्योंकि जो गुरुदेव की वाणी से सच्चा प्यार करते हैं, गुरुदेव के प्रति सच्चे रहते हैं, उनके तो घरों में कभी भी अनहोनी नहीं हो सकती। अब तो गुरुओं के घर में हो रही है, गुरुओं के बच्चे मारे जा रहे हैं, गुरुओं के संबंधी मारे जा रहे हैं। और छोड़ो संबंधियों की बातें, लोग कह देते हैं कि गुरु के संबंधियों ने पाप किए होंगे इसीलिए उनको दंड मिल रहा है। अरे गुरु क्या पाप करते हैं भाई? अब कलयुग में तो गुरु बेमौत मारे जा रहे हैं। तो गुरुओं को तो बेमौत नहीं मरना चाहिए, उन्हें तो दुर्घटनाओं में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु दुर्घटनाओं में मरेंगे तो क्या लोग उनसे नामदान लेंगे? और वैसे भी गुरुवाणी तो ये कहती है कि नामदान लेना भी नहीं चाहिए। जिस नाम में तुम्हारी आस्था है, पार्वती में हो, राधा मां में हो, ओंकार पिता में हो, ज्वाला ज्योत में हो, परवरदिगार में हो, किसी भी नाम में आपकी आस्था हो, उसको रट लो। सच्चा गुरु कभी आपके नाम को नहीं बदलेगा। आप राधा मां का नाम लेंगे तो वो कहेंगे प्यार से रटो। आप विष्णु भगवान का नाम लेंगे तो वो कहेगा ये तो सबसे अच्छा नाम है। और ब्रह्मा जी का नाम तो सबके गुरु हैं, इससे बड़ा नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी सृष्टि में हम रह रहे हैं। तो गुरु तो हमें अंदर से बदलता है, हमारे बाहर के नाम नहीं बदलता कि लो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। अरे भाई, परमात्मा को तो सारे मंत्र प्यारे हैं, उन्हें कौन सा मंत्र प्यारा नहीं है? भावना सच्ची हो, मंत्र और नाम उल्ट भी पढ़ा जाए तब भी परमात्मा कृपा करता है। तो फिर ये मंत्र लेना, नाम लेना गुरुवाणी में तो कहीं नहीं आता। वो तो कहते हैं एक ओंकार। हमारे वेद भी यही कहते हैं, हमारे पुराण शास्त्र भी ये कहते हैं कि परमात्मा एक है, उसके अरबों खरबों अनंत नाम है। तो किसी भी नाम का जाप कर लो, भावना सच्ची होनी चाहिए। और भावना सच्ची ना हो
कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो गुरु बेमौत मारे जाते हैं ये भी तो मंत्र दान देते हैं। पहले वो मंत्र उसी पे काम नहीं कर रहा, वो दुर्घटना में तड़प के मर रहा है, तो हमारे पे कैसे काम कर जाएगा। और गुरु याद में जब तक हम तड़पते नहीं है, प्यारे बहन भाइयों, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, ये भगवान के स्थान है, लेकिन इनसे भी परमात्मा तभी खुश होकर वरदान देता है जब हम अपने गुरुदेव के प्रति सच्चा प्यार रखते हैं, उनको सबसे बड़ा मुख समझते हैं। और सबसे बड़ा मुख जो अपने गुरुदेव के मुख को समझता है, वो तो गुरुदेव की वाणी का पालन करता है। चाहे वो कोई सेवा की ड्यूटी लगा रखी हो, चाहे भजन करने की ड्यूटी लगा रखी हो, वो ये नहीं पूछेगा मैं घर पूछूंगा, 2 दिन के बाद बताऊंगा। वो कहेगा परिवार तो गुरुजी के सहारे चल रहा है, अभी मैंने संकल्प ले लिया जो गुरुजी का देश हो गया। तो प्यारे बहन भाइयों, कहां नामों के चक्कर में पड़े हुए हो। सतगुरु नाम से बड़ा कोई नाम बना ही नहीं है। इसलिए तो सारे संत क्या कहते हैं कि सतगुरु सतगुरु सतगुरु। और सतगुरु केवल एक ओंकार पिता है, क्योंकि सत का दान वो ही देते हैं, सत का प्यार वो ही देते हैं, धर्म का प्यार तो धर्म गुरु भी देते हैं। लेकिन धार्मिकों को तो कहीं भी कष्ट आ जाता है, पूजा करते आ जाता है, मंदिरों में आरती करते आ जाता है, धर्म यात्राएं करते आ जाता है, मंदिरों से आते जाते आ जाता है, कथा कीर्तनों में आ जाता है। लेकिन जहां से हमें सत का प्यार मिलता है, वो सतगुरु के माध्यम से, उसी ओंकार पिता को ही हम पूर्ण सतगुरु कहते हैं। अब तो कोई भी नाम दे देता है देवी देवता का, हम उसे कह देते हैं ये पूर्ण सतगुरु है। अरे सतगुरु तो एक ही होते हैं ना, और वो ओंकार पिता है, और उनका कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है। वो तो अपनी कृपा से गुरु के हृदय में लीला करते हैं। सतगुरु लीला करते हैं, गुरु कोई लीला नहीं करते, और ना गुरुओं के पास लीला होती। अब देखो भाई, मैं तो अपनी बता रहा हूं, मेरे अंदर मेरे गुरुदेव तो लीला कर रहे हैं, जिन्हें मैं सतगुरु कहता हूं। वो जो चाहे बना सकते हैं, जिसे जैसे चाहे नचा सकते हैं, अवतारों को नचाते हैं, देवताओं को नचाते हैं, माया को नचाते हैं, और अपने भक्तों को अपने प्यार में नचाते हैं। वो चाहे तो पृथ्वी मां को भी नचा सकते हैं, और पृथ्वी मां तो केवल और केवल एक गुरु प्यार में नाचती है भाई बहनों। और जिस जगह गुरु प्यार में पृथ्वी नाचती है, गुरु पिता से जो मुझे ज्ञान मिला है, उस जगह तो कोई काल नहीं आ सकता। पृथ्वी माता अपने कवच से ढक देती है। इसलिए तो कहते हैं पूर्ण गुरु जब वाणी करते हैं, पूर्ण गुरु जब उपदेश देते हैं, अपना प्यार देते हैं, वहां पर उस वेले पृथ्वी भी नाच उठती है। और जहां पृथ्वी नाचती है तो वो मंगलों में नचाती है भाई बहनों। अब तो पाठ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कथा हो रही है, वहीं कहीं करंट लग रहा है, मंगल आ रहे हैं, वहां पृथ्वी कहां नाच रही है भगवान की याद में। जहां नाचती है, खुश होती है, वहां तो रक्षा कर देती है कि इस पंडाल में, इस जगह में जितनी देर तक भगवान की संगत रहेगी, मैं उसकी रक्षा करूंगी। अरे भाई, गुरुओं को रक्षा नहीं करनी आती,
रक्षा तो सतगुरु करते हैं, वो ओंकार पिता करते हैं। और उनकी जो परम शिष्य है पृथ्वी माता, जिसके ऊपर हम बैठे हैं, तो फिर ये अपने भक्तों की भी रक्षा करती है और परमात्मा के भक्तों की संगत की, शिष्यों की भी रक्षा करती है। सबसे बड़ी ड्यूटी तो पृथ्वी मां की है। और पृथ्वी मां ने वाणी दी हुई है कि ये ओंकार पिता है नारायण आदि, जहां पर आपका वास होगा, आपका प्यार होगा और बिना किसी स्वार्थ के कोई आपका कीर्तन करेगा, मैं वहां पर उतने समय तक अपनी गोदी में सबको सुरक्षित रखूंगी। इसलिए तो आंख बंद करके जाते हैं गुरुओं के चरणों में कि जितनी देर वहां पर बैठेंगे पृथ्वी मां हमारी रक्षा करेगी। क्योंकि कोई भी घटना घटती है तो इसी पृथ्वी पे घटती है। जब पृथ्वी मां ही हमारी रक्षा करने लग जाए तो फिर तो हमें चिंता होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए तो जाते हैं गुरु जी की गोदी में बैठने के लिए, उनके चरणों में बैठने के लिए कि ना गुरुद्वारों में सुरक्षित, ना मंदिरों में सुरक्षित, ना आश्रमों में सुरक्षित, पूर्ण गुरु के चरणों में तो सुरक्षित होते हैं जीव। चलो उनकी वाणी का प्रसाद पाने जाते हैं। और वहां भी यदि सुरक्षित ना हो जीव, फिर तो क्या कहते हैं लोग, भाई अब तो ना पहले वाले गुरु रहे, ना पहले वाले शिष्य रहे, काल ने सबको चारों ओर से ढक लिया। और ढकना किसे चाहिए? गुरु प्यार ने हमें ढकना चाहिए। प्यारे बालकों, जो ये आते जाते काल कष्ट में, चाहे वो दुर्घटना से, चाहे किसी भी कारण से मारे जा रहे हैं, वो सतगुरु के प्यार से कहां ढके हुए हैं? काल के पर्दे ने उन्हें ढका हुआ है। और काल का पर्दा जब ढक लेता है इंसान को, तो उसकी आंखों में काला पर्दा पड़ जाता है। फिर वो मजहबों की सोचने लग जाता है, कौन मजहब ठीक है? अरे हृदय का मजहब ठीक नहीं होगा तो कोई मजहब हम साथ नहीं देगा। हृदय का मजहब ठीक नहीं होगा तो क्या हिंदू देवी देवता हमें साथ दे देंगे? अंदर का मजहब ठीक नहीं होगा तो क्या इस संसार के साधु संत हमें साथ दे देंगे? गौ माता में कहते हैं सभी देवी देवताओं की दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। अंदर का मजहब हृदय में अपने माता पिता के प्रति, और सृष्टि में जो प्रथम पूज्य है कन्या के प्रति, यदि हमारी सच भावना नहीं होगी तो क्या गौ माता की दुआ हमें मिल जाएगी? कहीं तो ये कहते हैं कि गौ माता के दूध से बुद्धि निर्मल बनती है। निसंदेह बनती है, लेकिन निर्मल बुद्धि कन्या का मान करेगी, अपने माता पिता का मान करेगी, साधु संतों का आदर करेगी, किसी के धर्म का अनादर नहीं करेगी, उसे निर्मल बुद्धि कहते हैं। और निर्मल बुद्धि वाले को यदि कोई बीमारी आ भी जाती है तो वो जल्दी गुरु की वाणी का पान करने वालों को उसे भी अमृत कहा गया है। और गऊ के दूध को भी अमृत कहा गया है। जो गऊ के दूध को पीता है और गुरु के मुख से निकली गई वाणी का अमृत पान करता है, उसे तो ज्यादा दिन बीमारी ठहर ही नहीं सकती। 6 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तो 6-6 महीने हॉस्पिटलों से नहीं निकलने देते डॉक्टर, कि निकला तो मर जाएगा, असाध्य बीमारी है तुम्हें। प्यारे बहन भाइयों, असाध्य बीमारी यदि हमें लगी हुई है, डॉक्टरों ने यदि हमें खतरा बताया हुआ है,
तो कहां बड़ा मुख मान के हम अपने गुरुदेव को ताकते हैं। हम तो अपने मुख को ही बड़ा मानते हैं। गुरु के मुख की निकली गई बात को हम मानते ही नहीं। और जो मानता है वो तो कलयुग में क्या, कोई भी युग आ जाए हमेशा सुरक्षित रहते हैं, सपने में भी सुरक्षित रहते हैं। कहीं सपने में भगवान पे चले जाते हैं और कहते हैं अच्छी मौत होगी इनकी। कहते हैं ये प्राण पड़ते मुश्किल से हैं, निकलते मुश्किल से हैं। भाई बहनों ध्यान में रखना, ये प्राण बड़े मुश्किल से निकलते हैं तड़प तड़प करके, और पड़ते भी बड़े मुश्किल से हैं शरीर में। मरने वाले से पूछो, वो कहता है सारे जीवन का दान पूजन ले लो, संपत्ति ले लो, मुझे तड़पने ना दो, आराम से मरने दो। बड़ी तड़फन हो रही है और वो स्वयं भी सूख ना सूखता है। कोई गीता माता के पाठ सूखता है, कोई एकादशी के व्रत, कोई अखंड पाठ कराता है कि जल्दी उठा ले प्रभु, दुख सहन नहीं होता। और कईयों के तो परिवार वाले सुख न सूखते हैं कि हमारा भी जीवन कष्टकारी हो गया, ना इनके प्राण निकलते, ये तो कोमा में चला गया। अरे जो गुरुवाणी को ध्यान से नहीं सुनते, पालन नहीं करते, वो ही कोमा में गए हुए हैं। जो ध्यान से सुनते हैं कि सा बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं, वो तो कभी कोमा में जा ही नहीं सकते। सच्चाई कह रहा हूं, कोमा में जाना कोई अच्छा लक्षण तो नहीं है। एक तो बीमारी के कारण जीव कोमा में जाता है, बेहोश हो जाता है, और एक अज्ञान में बेहोश हो जाता है। वो कहता है हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु बड़े। अरे परमात्मा तो हमेशा ही बड़े होते हैं, कोई भी गुरु परमात्मा से कैसे बड़ा बन जाएगा। हाँ, उस परमात्मा का प्यार जब उनकी इच्छा से किसी के हृदय में बैठता है तो वो हृदय बड़ा हो जाता है, और हृदय तो भाई शरीर में रहता है। फिर वो किसी संत का हृदय हो, दरवेश का हृदय हो, गुरु का हृदय हो, परमात्मा उसको बड़ा बना देता है। उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो सच्चों को अच्छी लगती है, जो बुरे हैं उनको अच्छी नहीं लगती, पापियों को अच्छी नहीं लगती। और गुरुवाणी कहती है लगनी भी नहीं चाहिए। परमात्मा जो बुरे होते हैं उनको साधु संतों की गुरुवाणी को अच्छे लगने भी नहीं देता, क्योंकि यदि उनको अच्छी लगेगी तो उनका तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा तो कहता है बुरों के साथ में बुरा हो और अच्छों के साथ में अच्छा हो। परमात्मा यदि ये ना चाहे कि अच्छों के साथ में अच्छा हो और बुरों के साथ में बुरा हो, तो फिर तो बुराई बढ़ जाएगी। भाई बहनों, पृथ्वी पे अच्छाई पे क्यों चलेगा कोई। परमात्मा तो चाहता यही है बुरे बुरे स्थान पे जाएं, गलत स्थान पे जाएं और अच्छे अच्छे स्थान पे जाएं। उनको अच्छी वाणी परमेश्वर की वाणी लगे, देव वाणी लगे, अपनी आत्मा की वाणी लगे। और इसीलिए तो कहते हैं हंस कम होते हैं, कौवे ज्यादा होते हैं। जो गुरु प्यार से दूर होते हैं, गुरु वाणी में उनको कौवे की संज्ञा दी गई है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं जब उस परमात्मा की कृपा हो जाती है तो कौवे के शरीर में भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुरु की प्राप्ति हो जाती है। हम रामायण में पढ़ते हैं कि काक भुसुंडी को काक के शरीर में, कौवे के शरीर में भगवान की गुरु की प्राप्ति हुई
और आज भी उस शरीर को छोड़ नहीं रहे। जब उनकी कृपा हो जाती है तो कौवे का शरीर भी पूज जाता है, जैसे काकभुसुंडी का शरीर पूज रहा है। वो चाहे तो अपने पूर्व शरीर में रह सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने कौवे के शरीर में, मेरे गुरुजी ने साफ दे दिया था कि मैं बहुत बोला करता था, जा तू कौवा बन जा। लेकिन स्मृति रही, अपने गुरुजी का ध्यान रहा, कौवे के शरीर में भी परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की। तो जिस कौवे के शरीर में मेरे ऊपर कृपा हुई, मैं शरीर को नहीं छोड़ता, मुझे वो प्यारा लगता है। भाई बहनों, कौवे को कोई नहीं चाहता, लेकिन काकभुसुंडी तो इसी शरीर में रहना चाहते हैं, कौवे के शरीर में आज भी रह रहे हैं और अमर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब दया मेहर होती है परमात्मा की, और ये तभी होगी जब हम अपने जन्म देने वाले माता पिता का ऋण अपने सिर पे सदा समझेंगे। गालियां देंगे, आगे से बोलेंगे, आत्मा दुखी करेंगे, उनके कहने में नहीं चलेंगे, तो कौन गुरु कृपा कर देगा भाई? कौन देवता कृपा कर देगा? हो ही नहीं सकती। और हमारी सृष्टि में किसी संत का, अवतार का, महापुरुष का नाम बता दो किसी भी मजहब में, जो कन्या का आदर ना करता हो, नरी प्राणियों का आदर ना करता हो, प्रभु से ना डरता हो। भगत तो डरता है, और ये जो मांस भक्षण करते हैं, क्या वो डरते हैं? और वो भी कहते हैं हम भी भगत हैं। अरे तुम डरते तो नहीं हो। भगत तो सुरक्षित रहते हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे में कमी होती है जब अकाल कष्ट आता है, नहीं तो भक्त को कभी अकाल कष्ट आया करते हैं क्या? दरवेश को अकाल कष्ट आया करते हैं क्या? पुजारी को अकाल कष्ट आया करते हैं क्या? और शिष्यों को अकाल कष्ट आया करते हैं क्या? आजकल तो शिष्य भी काल देवता रोंद रहा है सड़कों पे, तीर्थों पे। क्यों? कि तुम गुरुओं की वाणियों को रोंद रहे हो, तुम शास्त्र पुराणों की वाणियों को रोंद रहे हो। गुरु की वाणी तुम्हारे हृदय में कैसे वास करेगी, कैसे रक्षा करेगी, जब तक तुम अपनी माता पिता की कदर नहीं करते। जब तक तुम कहते हैं 1000 संतों का पूजन एक तरफ और एक छोटी कन्या का पूजन एक तरफ, जब तक आप छोटी बालिका कन्या का आदर नहीं करेंगे, तब तक आपको कौन गुरु आशीर्वाद दे देगा और कहां लग जाएगा? भाई बहनों, तो कन्या का आदर करें, गौ का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें। गुरुवाणी भी तभी रक्षा करती है। गुरुवाणी को न रोंदे, गुरु जी के प्रति सच्चे बने, उनकी वाणी को सबसे ऊंची वाणी समझे, तो हमारी चारों तरफ आज भी रक्षा होगी। भाई बहनों, ये जो यहां पर यज्ञ दिल बाग परिवार ने इस पावन नगरी शाह में कराया है, कितनों को इसका फल मिला है जो यज्ञ में बैठे हैं, जिनको ज्ञान है कि सोमकार महायज्ञ से हमारे पितर देवता, हमारे पूर्वज शांति पाकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे देवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, भगवान श्री कृष्ण जी नित्य यज्ञ करते थे। प्यारे बहन भाइयों, भगवान श्री राम नित्य यज्ञ करते थे और यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं। और भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि
को उत्पन्न करने की शक्ति, सृजन करने की शक्ति भी यज्ञ से पाई है। सबसे पहले यज्ञ किए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जिसे परम वेदी के नाम से पुकारते हैं। और आज वहां पर ब्रह्मा ब्रह्मानी एक आसन पे विराजित हैं, जिनकी परिक्रमा करने से काल कष्ट नहीं आता। नहीं तो देख लो मंदिरों में कहीं भी जाएं काल कष्ट आते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के मालिक हैं। तो जो उनके परिवार की मां ब्रह्माणी के साथ आज भी परिक्रमा करता है, तो उनकी आज भी रक्षा होती है। नहीं तो मंदिरों से भी लोगों की आस्था उड़ रही है कि कोई मंदिर रक्षा नहीं करता। तो ब्रह्मा ब्रह्मानी की जो परिक्रमा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में करता है, आज भी उसकी रक्षा हो रही है। ऐसा हमारे गुरु जी ने वरदान दिया हुआ है कि यदि भगवान श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि में मां ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी ही रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो मैं तो कहना चाहता हूं, इस ओंकार मंच के माध्यम से हमारे साधु संतों को, हमारे भक्तों को और विशेषकर हमारे देश के राजाओं को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा ब्रह्मानी के मंदिर में, जो कि जय ओंकार आश्रम में अपनी कृपा से विराजमान हुए हैं, सभी ने परिक्रमा करनी चाहिए, ताकि उनकी और उनके परिवारों की रक्षा रहे और हमारे राजा लोग सुरक्षित होंगे, उनकी दीर्घायु होगी तो और लोग कल्याण के कार्य करेंगे। वो अपने कर्मों से, पिछले कर्मों से, पुण्य कर्म से राजे तो बन जाते हैं, लेकिन विडंबना है ये काल कबलित हो जाते हैं। कहीं आतंकवाद से मारे जाते हैं, कहीं दुर्घटनाओं से मारे जाते हैं। तो मैं तो अपने गुरुवर से प्रार्थना करता हूं कि पिता, हमारे देश के जो कर्णधार हैं, राजा हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, उनको ये प्रेरणा दो, हे भगवान ब्रह्मा ब्रह्मानी माता, अपने चरणों का प्यार दो, अपने चरणों की परिक्रमा कराओ, अपनी ब्रह्म यात्रा के आगे जोड़ो उनको, ताकि उनकी रक्षा हो, उनकी लंबी आयु हो और ये कह सके भगवान की सृष्टि में भगवान ब्रह्मा जी आज भी रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में जाता है, और ताकि प्रजा का भी कल्याण हो, राजाओं की जब दीर्घायु होगी। मैं तो ओंकार मंच से सभी अपने देश के राजाओं को भी ये वाणी पहुंचा रहा हूं कि ब्रह्मा ब्रह्मानी की सेवा करो, ताकि आपकी और आपके बच्चों की लंबी आयु हो, रक्षा हो। तभी तो आप हम जैसी पब्लिक की अधिक से अधिक सेवा करेंगे और सेवा भाव से करेंगे और निरहंकारी होके करेंगे, अपना कर्तव्य पालन सोच के करेंगे। ऐसी शक्ति भगवान ब्रह्मा जी के चरणों से आपको प्राप्त होगी। तो हमें भी अपने घरों में प्यारे बहन भाइयों, चाहे हम किसी भी मजहब से हैं, किसी भी धर्म से हैं, जब हमारे संत, हमारे पूर्वज, हमारे अवतार, हमारे ऋषि मुनि और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी हमें यज्ञ से जोड़ते हैं, और यज्ञ के माध्यम से पृथ्वी मां को भी शांति मिलती है, सभी देवी देवताओं को शांति मिलती है। तो यहाँ पर बैठे मैं सभी भाई बहनों को ये संदेश भी दूंगा, आग्रह भी करूंगा, हमें भी ब्राह्मणों से, पुजारियों से, संतों से, महंतों से अपने घर में 6 महीने में तो एक बार सारे परिवार ने बैठ के हवन और यजन कराना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। क्योंकि हवन कराने से हमारे पितरदेव प्रसन्न होंगे। ये पंचभूत जिससे ये सृष्टि बनी हुई है, वो पंच महाभूत प्रसन्न होंगे और हमें वरदान देंगे। पुनः मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिनके कारण
कितने यहाँ पर अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कितनों ने ओंकार मंडप में यज्ञ में आहुतियां डाली हैं, उन सभी की दुआ भी परमात्मा की ओर से इस परिवार को मिलेगी और मेरी तो सदैव के लिए मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पिता, जहां जहां पर भी आप मेरी ड्यूटी लगाते हैं, उस परिवार की रक्षा करना, अपने बच्चों का अपने आप सम्मान और वृद्धि लाद रखना। मैं तो केवल आपके चरणों में अरदास करता हूं, सदा करता रहूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और जो हमारे भाई बहन जो गुरु जी की वाणी का पालन करके, जैसे गुरु जी ने बताया है, अभी कुल में मिला करके कि जहां जहां पर भी यज्ञ होते हैं, परिवार से एक सदस्य जरूर जाया करेगा। मुझे लगता है काफी तो पालन कर रहे हैं, या तो वो भूल गए कि उन्होंने सोचा होगा 2023 से। चलो यदि 2023 से बोला होगा तो हो सकता है मैं भी भूल जाता हूं गुरु जी की वाणी, तो माफी। तो 2023 से पालन करना, क्योंकि मेरे तो याद नहीं रहा कि गुरु जी ने अभी से कहा है कि आज से शुरू कर दो। और यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो मैं स्वयं में अपने आप का अपमान समझूंगा कि मैंने तो गुरु आज्ञा से अपनी कुल देवी मां के चरणों में आके इन्हें अपने गुरु परिवार में शामिल कर लिया। लेकिन ये गुरु जी की वाणी के मुताबिक जहां जहां पर भी यज्ञ होते हैं, परिवार की ओर से एक सदस्य तो हाजिरी देगा। अगर ये नहीं देंगे तो मैं स्वयं अपने आप को अपमानित महसूस करूंगा। तो कि मैंने तो खुशी में, गुरु जी ने मेरे से निकलवाई थी ये बात, और मैंने बोला भी था कि मैं गुरु के नाम से कह रहा हूं। 1 वर्ष पहले बोला था, उसके बाद 7-8 वर्ष हो गए, ज्यादा हो गए, गुरु जी ने किसी को नहीं ये बात बोली कि प्रत्येक परिवार से एक सदस्य आएगा यज्ञ में। अब की बार बोली है, और यदि ये तारीख बोली होगी कि अभी से करना है, तो जो नहीं आए तो उनके प्रति मेरा संदेश देना। पहली बार मैंने गुरु परिवार में शामिल किया और पहली बार आप वाणी से पीछे चले गए। और यदि 2023 से बोला होगा, हो सकता है आप इसलिए नहीं आए होंगे कि 2023 में बोला गुरु जी ने, तो चलो तो माफी करता हूं, दिसंबर मास की 2022 की। लेकिन 2023 में जो भी गुरु जी से परिवार जुड़े हुए हैं, परिवार में से एक सदस्य तो यज्ञ में जरूर हाजिरी देगा, और नहीं देगा तो कैसे वो ये समझेगा कि मैं गुरु परिवार में जुड़ गया हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। गुरु जी की वाणी पूर्ण करने के लिए करते हैं गुरुदेव, और यदि हम नहीं अपनाते तो मुझे नहीं लगता उनको प्रायश्चित होगा जो गुरु जी को प्यार नहीं करते, और जो करते हैं उन्हें तो जरूर प्रायश्चित होगा कि गुरु जी ने तो कुल देवी की चरणों में मिला के तुम्हारे लिए कामना की, पल्ला पसारा, और तुमने पल्ले से गुरु जी की वाणी झाड़ दी। क्या हमारे परिवार से एक भी नहीं आएगा आपके यज्ञों में? तो उनको मैं गुरुवाणी याद दिलाना चाहता हूं। आशा है कि वो गुरुवाणी को याद करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। पुनः बहुत बहुत बधाई इस परिवार को अपने गुरु चरणों के ध्यान करते हुए सारे इकट्ठे बड़े ऊंचे से सच्ची आत्मा से जयकारा लगाना कि जब भी यहां पर गुरुदेव संगत को लेके आए, ये परिवार दिन दुगनी उन्नति करे और दूसरों को कहे कि गुरु का अपने घर में मान करते हैं। हमारे मान को कभी भी कोई भी पृथ्वी पे घटा नहीं सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। पुनः एक जयकारा सतगुरु जी का और बोलेंगे
इस परिवार में गुरु का प्यार सदा स्थायी बना रहे। अनजाने में कोई गलती मेरे बालकों से बने गुरुदेव माफी करें, और जाने में कभी ना करें। तो बड़े प्यार से जयकारा बोले कि पिता जैसे हम सभी को गुरु परिवार में शामिल करके मंगलता का आशीर्वाद दिया हुआ है, और आपकी हौसले से, आपकी वाणी से शेरों की तरह पृथ्वी पे उछल कूद कर रहे हैं मंगलों में। ये परिवार भी शेरों की तरह मंगलों में नाचता रहे। और मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा।